हमारा बाबा ऊपर। सुहेल वड़ाइच 26 जुलाई 2019। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबकी नजरें इधर ही लगी थी। इनका बाबा अजीब है, पता नहीं कब क्या कह दे और कब क्या कर दे। हमारा बाबा भी बड़ा खुददार और जिद्दी है, ये भी कब्बा और वो भी कब्बा। खौफ था कि कहीं अनाव का झगड़ा ना हो जाए, डर था कि इस अहम तरीन मुलाकात में कोई अनहोनी ना हो जाए। कब्बा पंजाबी लफ्ज है। नई शायाशुदा प्लाक पंजाबी डिक्शनरी में कब्बा का मतलब गसील, जिद्दी, अड़ियल और अड़बंग लिखा है। दो कब्बे मिले तो कुछ भी हो सकता था, मगर खैर रही और खुशखबरी ये है कि दो कब्बों की लड़ाई में हमारा बाबा ऊपर रहा। वो शान से बैठा, टांग पर टांग चढ़ाए रखी। उनका बाबा कुर्सी के कोने पर अटका रहा। हमारा बाबा अपनी पुश्त कुर्सी पर लगाकर विराजमान रहा, ना मुतासिर हुआ ना रोब में आया। काली शलवार कमीज, घने काले बाल और कप्तानी चप्पल के सामने इनके बाबे की आजार बंद जितनी लंबी टाई और लाल बालों का घोंसला स्टाइल ठहर न सका। मजा तो तब आया जब हमारा स्टाइलिश बाबा स्टाइलिश फर्स्ट लेडी के साथ खड़ा हुआ। हर तरफ हाहाकार मच गई। कहाँ मिनमनाता शर्माता सेल्फियां बनाता मोदी और कहाँ लंबा तड़ंगा पुरअतमाद कप्तान। हमारा बाबा नफ्सियाती जंग तो जीत आया। साबका फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन ने दुरुस्त ही कहा था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात सास बहू वाले हैं, इकट्ठे काम भी करते हैं, ताने भी चलते हैं, लड़ाइयां भी होती रहती हैं, गिले शिकवे नाराजियां सब इन ताल्लुकात का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। एक दूसरे पर शक भी करते हैं, मगर साथ ही साथ साल हर साल इकट्ठे काम भी करते हैं। फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा था, आका नहीं दोस्त बने, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। इतने साल गुजर गए कि डू मोर होता रहा। वो शक करते रहे, हमें इनसे गिला रहा। दोस्ती के ये 70 साल इसी तरह नशेबो फराज का शिकार रहे। अमेरिका अफगानिस्तान का हल चाहता है, वो पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को माशी इमदाद और आलमी सरपरस्ती की जरूरत है, जो अमेरिका के अलावा कोई और दे नहीं सकता। रोलर कोस्टर या पंजाबी पींग की तरह कभी ये ताल्लुकात हवा से बातें करते हैं तो कभी जमीन को छूने लगते हैं। हमारा बाबा कब्बा है, पींग को हवा में ले गया है। ऊंची उड़ान का मजा तो है, दोरस फायदा भी लेना चाहिए। इशफाक अहमद कहते थे, महबूब वो है जिसकी खामियां भी अच्छी लगे। मशरकी दुनिया की खूबी और खामी यही है कि इश्क, मोहब्बत और दोस्ती में खामियां खूबियां दोनों को चाहने लगते हैं। इमरान खान करिश्मा साज हैं। क्रिकेट के हीरो से सियासत के सितारा बनने तक महबूब रहे। इनके चाहने वाले इनकी जिद, बेनियाजी और अना पर मरते और इसका दिफा करते हैं। नकाद इनकी बातों को हदफ तनकीद भी बनाते हैं। मशरकी दुनिया और मगरबी दुनिया में अब एक बड़ा फर्क ये पड़ गया है कि वो अपने निजाम को दुरुस्त कर चुके हैं। वहाँ रेगन या ट्रंप जैसे हुक्मरान हों या सदर क्लिंटन और ओबामा जैसे करिश्मा साज, मुल्क का निजाम इसी तरह चलता रहता है, इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि मशरकी दुनिया में आज भी निजाम कमजोर और शख्सियात मजबूत हैं। हर नए लीडर के आने से निजाम पर अच्छे और बुरे असरात मुरतब होते हैं। काश हम भी ऐसे निजाम की तरफ जाएं जहां शख्सियात पर इन्हिसार कम और निजाम पर 100% हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल ठीक कहा कि खारजी महाज पर हम एक हैं। खेल, जंग और मईशत के मैदानों में भी हमें एक होना चाहिए। सियासत के मैदान में मुल्क की बेहतरी के लिए अलग अलग सोच होना बेहतर होता है। मगरबी दुनिया की तरक्की का राज यही है कि वहाँ मईशत, खेल और जंग में सब इकट्ठे होते हैं, सियासत अपनी अपनी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत हद तक ऐसा है, अलबत्ता माशी मैदान में एका नहीं हो सका, जिसके मुज़र असरात हम भुगत रहे हैं। काश मिसाकी मईशत की राह अपनाकर माशी खतरात की राह बंद कर दें। इमरान खान जब से इक़्तिदार में आए हैं, दौरा अमेरिका इनके हाई पॉइंट्स में से एक है, मगर माशी बला का खतरा मुंह खोले इनका मुंतजिर है। पाकिस्तान में अगर कोई भी तहरीक चली तो वो माशी बहरान की वजह से चलेगी। ओपोजिशन की जुलाई तहरीक कबल अज वक्त है। माशी हालात सितंबर में ज्यादा खराब होंगे, वही खतरे का महीना होगा। इसी में तहरीकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं, लेकिन ओपोजिशन की ये तवक्को कि वो हुकूमत को इस साल गिरा लेगी, कामयाब होने का इम्कान कम है। इमरान हुकूमत का असल इम्तिहान अगले साल शुरू होगा। ओपोजिशन रहनुमा कैद काटकर जालिम से मजलूम बनने के रास्ते पर होंगे और इमरान हुकूमत के लिए एहतसाब के अलावा अवाम की फलाह के लिए कुछ कर गुजरने का दबाव होगा। टैक्स और महंगाई बढ़ने से अवामी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। दूसरी तरफ मुक़्तदर कुव्वतों पर भी माशी दबाव के असरात पड़ेंगे और फिर सियासत में नए रंगों का इजाफा होगा। रियासत और हुकूमत ने अमरीका की तरफ जो रास्ता खोला है, ये इन्हें फायदा दे सकता है। तारीखी तौर पर गुज़िश्ता 70 सालों में अमरीका ने ही हमें हमेशा माशी गिरदाव से निकाला है। सवाल ये है कि हम अमरीका को महफूज अफगानिस्तान की जमानत दे सकेंगे? क्या हम ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया को अपनी अफगान पॉलिसी से मुतमईन कर सकेंगे? तालिबान को मनाना होगा कि अफगानिस्तान अब हमारी स्ट्रेटेजिक गहराई नहीं बल्कि एक आज़ाद मुल्क है, जहाँ का नज़्म नस्क अफगानों ने ही चलाना है। सियासत ऐसे ही चलेगी, मगर क्या ही बेहतर हो कि खारजी और माशी मामलात के लिए हुकूमत और अपोजिशन में कोई मिसाक, मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग हो जाए। खान साहब गुस्से और सख्ती के मूड से बाहर निकलकर डिलीवरी पर जोर दें। तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहात करें। मईशत को सुधारने और महंगाई को कम करने के इकदाम करें।
سابق حکمرانوں کو جیلوں میں بند کروا کے آپ تالیاں بجوا چکے، اب لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر کے تالیاں بجوائیں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ صرف احتساب سے کام نہیں چلتا۔ جس ریاست کے عوام خوشحال نہ ہو وہاں امن و آشتی نہیں آ سکتی۔ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کا معاشی فائدہ نہ ہوا تو کامیاب دورے کی بھی دھول اڑ جائے گی۔